जय हिंद। डे 26। अभी तक दुनिया भर को थैंक यू बोला है। इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल, उसके लिए थैंक यू, उसके लिए थैंक यू, उसको थैंक यू, उसको थैंक यू। अब थैंक यू एक बार खुद को बोलेंगे। जय हिंद। डे 26। अभी तक दुनिया भर को थैंक यू बोला है, भगवान को थैंक यू बोला है, सबको थैंक यू बोला है। इस चीज़ के लिए थैंक यू, उस चीज़ के लिए थैंक यू, इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल, इसको थैंक यू, उसको थैंक यू, ये वो सब कुछ हो रहा है ना। अब एक बार खुद को भी बोलेंगे। खुद को भी थैंक यू, खुद के लिए भी ग्रेटफुल। मैंने बहुत कुछ अच्छा भी तो किया है। मैंने कहा था, ब्लेम यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने ऊपर ज़रूरी है, लेकिन खुद को रिग्रेट नहीं करना, खुद के ऊपर नेगेटिव नहीं होना। एक ऐसी एनर्जी में नहीं डालना होता है कि मैं तो सब कुछ ब्लेम मेरे ऊपर ही है, सब घटिया मैं ही हूँ। हाँ, सब कुछ मेरा क्रिएशन है, तो सबको अच्छा भी करने का मेरा ही जिम्मेदारी भी तो मेरी है। इसीलिए, और मैंने अब तक जो कुछ भी अचीव किया है, तो वो भी तो मेरा ही क्रिएशन है। तो हमेशा खुद को खुद का भी नेगेटिव साइड नहीं देखना होता, खुद का भी पॉजिटिव साइड देखना होता है। हाँ, खुद के लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव है तो उसको ठीक करने के लिए उसको स्वीकारना जरूरी होता है। कहने का अर्थ बहुत बारीक है, इसको समझने की बात है। अब खुद को थैंक यू भी बोलना है, खुद के लिए अच्छा भी होना है। मैंने कितना कुछ अच्छा भी तो किया है, ढूंढो ना अपनी अच्छाई। अब इसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको कुछ भी नया ऐसी कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती। चलते फिरते ही वाली चीज़ें हैं, रोज़मर्रा के अंदर आप चीज़ों को देख सकते हो। आप अपने लाइफ में जो भी कुछ काम कर रहे हो, आपका जॉब है, उसके अंदर आपने कुछ अच्छा, कुछ कुछ कंस्ट्रक्टिव कुछ किया है, कुछ क्रिएटिव किया है ना आपने। अपने काम को, भले वो छोटा सा काम है, ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम कोई चीज़ है। आपकी जॉब कोई रॉकेट साइंटिस्ट हो आप, और आप वो आपने कुछ ऐसा नया बढ़िया सा रॉकेट क्रिएट किया है, कोई सैटेलाइट, कोई मिसाइल, कोई बढ़िया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ छोटा मोटा आपने कुछ भी अच्छा कर लिया। आप एक टीचर हैं, आपने एक लेक्चर बहुत अच्छे से लिया है, तो वो आपने परफेक्शन से किया है। बस। आप कोई कोई इंसान है, अगर मान लीजिए कोई इंसान मोची है, उसने बढ़िया सा एक जूता रिपेयर किया है, जूता बनाया है, वो उसने परफेक्शन से किया है। तो यानी कुछ भी छोटा सा काम, आपने घर में एक कप अच्छी चाय भी बनाई है, तो वो चीज़ भी, कुछ भी आप अच्छे से कर रहे हैं, तो खुद को भी, भगवान को थैंक यू बोल के खुद को भी थैंक यू बोल दो। थैंक यू कैसे बोलोगे? थैंक यू भगवान, मैंने अच्छी सी चाय बनाई, एंड थैंक्स टू मी, मैंने अच्छी सी चाय बनाई। अब इसके अंदर क्या था, शुरू शुरू में लगता है कर्ता भाव है कि मैंने किया, मैंने किया। देखो, स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए होता है। धीरे धीरे हम जब स्पिरिचुअल जर्नी में आगे पहुंचते हैं, तो एक ऐसा भी वक्त आता है कि ये कर्ता भाव समाप्त हमको करना ही पड़ता है। अपने आप जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल जर्नी में ऊपर बढ़ते हैं, कर्ता भाव जो है कि मैंने किया, आई एम द क्रिएटर, तो ये धीरे धीरे खत्म करना पड़ता है, और खत्म होता ही है अपने आप में। अपने आप से ही हो जाता है ये। लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि एक एनर्जी क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले मैंने कहा था ना कि वो शुरू यहाँ से होती है। तो सबसे पहले मैं से शुरू हुआ, तो धीरे धीरे करते वो मैं जो है वो सब सब में विलय हो जाता है। तो इसीलिए मैंने किया, थैंक यू। कुछ भी किया, इवन मैं जो प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी। मैंने कोई भी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा, मैंने हर एक प्रैक्टिस को अच्छे से किया है, पूरी एनर्जी लगा करके किया है। थैंक्स टू मी। थैंक यू भगवान कि मैंने प्रैक्टिस को किया, एंड थैंक्स टू मी कि मैंने इस प्रैक्टिस को किया। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, चलते फिरते में ही करना है आपको, अलग से आपको बैठ करके इसके लिए टाइम देना, एनर्जी देना नहीं होगा। चलते फिरते में करेंगे। अब फिर से वो चीज़ आती है कि बचकाने की चीज़ तो है ही, मैं मानता हूँ, और फिर लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हर दिन किया कब तक आएंगी? 42 डेज तक आएंगी। छोटी छोटी सी आएंगी, क्यों आ रही है? हम एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। हमने अपने आसपास में अब तक बहुत सारी एनर्जीज क्रिएट करी हैं, और मोस्टली हम लोग नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि कलयुग में जी रहे हैं। ये क्या करें हम, मजबूरी है ना हमारी भी। कलयुग में जीने के कारण से हमने कुछ नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी ज़्यादातर क्रिएट करी हैं। उसका जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव नेगेटिव हमारे लाइफ में ज़्यादा आता है। तो थोड़ा सा उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए हम अब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव भी क्रिएट कर रहे हैं हर दिन। सबको थैंक यू बोलना तो खुद को भी थैंक यू बोलना, सबको प्यार देना तो खुद को भी प्यार देना, सबका सम्मान करना तो खुद का भी सम्मान करना। अपनी लाइफ के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको मैं हील कर रहा हूँ। अपनी लाइफ के अंदर जो भी मैंने कमियां की थी उनको मैं ठीक कर रहा हूँ। अपनी लाइफ के अंदर मैं अब धीरे धीरे चीज़ों को पॉजिटिव कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी को हाई कर रहा हूँ। ये सारी प्रैक्टिस जो है वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को हाई करनी है, हाई करने वाली हैं। और अपनी एनर्जी को हाई करके मैं एक हायर सेलेस्टियल की तरफ जा रहा हूँ। कहने का मतलब, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस एनर्जी, ये जो पूरा 42 डेज की जो जर्नी है, इसका जो पूरा फोकस है
वो मैनिफेस्टेशन पे नहीं होगा, उसका जो मेजर फोकस होगा वो होगा हीलिंग पे। इसलिए मैं बार बार करके चीज़ों कहता हूँ कि नेगेटिव मत जाओ, नेगेटिव मत जाओ, जो नेगेटिव है उसको हील करो, उसको हील करो। और सेकेंडरी जो है वो होता है सेल्फ लव। सेल्फ लव यानी अपनी एनर्जी को हाई करना, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेके जाना। तो ये जो प्रैक्टिस है वो सेल्फ लव से जुड़ी हुई है, थैंक्स टू मी। और फिर धीरे धीरे आता है मैनिफेस्टेशन, जो है वो नेट प्रैक्टिस को अपने आप धीरे धीरे समझ में आती है। इसलिए मैं वो हल्के हल्के तौर पे ही आएगी मैनिफेस्टेशन। इन 42 डेज के अंदर फुल ऑन नहीं आता, हल्का फुल्का ही आएगा। ये 42 डेज हमने अगर बहुत अच्छे से, बहुत मज़े मज़े में, बहुत प्यारे तरीके से कर लिए, अच्छे से अपनी एनर्जी को हाई कर लिया, अपनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने पर लगा दिया अपने आप को, हम उस कंसेप्ट को समझ गए, तो मैनिफेस्ट करना ईजी होता है चीज़ों को। स्टार्टिंग में ही मैनिफेस्टेशन में हम लोग लग जाते हैं, वो सब चीज़ें करना बहुत गलत है। इवन उस केस में आप एक्सट्रीम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो, मैनिफेस्ट कर लेते हो, ये बहुत होता है। सपोज कोई चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ और उसको मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने टेक्निक्स को अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो होगा होगा क्या, वो जो डेस्परेशन है ना, मैं कितनी भी टेक्निक्स, मैं कितना भी अच्छी एफर्मेशन दे रहा हूँ उस चीज़ को लेकर के, लेकिन जिस टाइम मैं एफर्मेशन दे रहा हूँ उस टाइम पर उस चीज़ से जुड़ी हुई नेगेटिविटी मेरे दिमाग में ज़्यादा चलेगी, क्योंकि हीलिंग नहीं हुई है वहाँ पे। तो आप क्या बोल रहे हो, दैट डजेंट मैटर। आप क्या सोच रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को फोकस कर रहा है। तो जिस टाइम पे मैं अच्छी अच्छी एफर्मेशन दे रहा हूँ उस टाइम पर भी मेरे दिमाग में नेगेटिव नेगेटिव चलता जाएगा, और उसी नेगेटिव नेगेटिव को मैं अट्रैक्ट कर लूँगा। तो बेटर है पहले खुद की हीलिंग करो, खुद की एनर्जी हाई करो। मैनिफेस्टेशन वगैरह सब बाद में होता रहेगा, वो सब चीज़ें अपने आप समझ में आती हैं। पहले अपने आप पे काम करो, बाहर की दुनिया को मत बदलो। मैनिफेस्टेशन करने का मतलब होता है मैं जो 3D वर्ल्ड है उसको बदलना चाह रहा हूँ। पहले खुद को बदलो, अंदर से बदलो, बाहर अपने आप चेंज हो जाएगा। दिक्कत यही करते हैं हम लोग, सारी दुनिया को चेंज करने की कोशिश करते हैं, सारी दुनिया में खराबियाँ ढूँढते हैं, और लेकिन खुद के अंदर की कमी को ढूँढ करके उसको ठीक करना और खुद के अंदर अच्छाइयाँ क्रिएट करना, ये सबसे ज़रूरी होता है। ब्लेम करना दूसरों को आसान होता है, खुद को ब्लेम करके खुद की एनर्जी को ठीक करना, खुद के ऊपर काम करना, वो सबसे ज़्यादा लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन आसान वो है। उसके ऊपर काम कर लिया जाए, बाहर की चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बाहर की चीज़ों को ब्लेम करोगे वो और गंदी हो जाएगी, गारंटी दे रहा हूँ। और वो जो एक चीज़ गंदी होगी वो आने वाली आसपास की बाकी चीज़ों को गंदा करेगी। कल भी मैंने कहा था ना, एक नेगेटिव एनर्जी कैसे बाकी चीज़ों को नेगेटिव करती है। हम कलयुग में जी रहे हैं, एक टोकरे के अंदर बहुत सारे फल पड़े हुए हैं, एक सड़ा हुआ फल बाकी अच्छे खासों को खराब कर देगा। ऐसा नहीं होता कि सड़े हुए फलों के बीच में एक अच्छा फल बाकी सबको अच्छा कर देगा। कलयुग में जी रहे हैं, नेगेटिविटी जल्दी फैलेगी। इसलिए आपकी लाइफ में इतना सब, कल मैंने इसलिए कहा था, खराब रिश्ता एक भी है तो उसको ठीक कर लो। खैर फिलहाल एक वो अलग विषय जाएगा, वो मैं कल बता चुका हूँ। आप अपने लिए एक पॉजिटिव एनर्जी आज से क्रिएट करना शुरू करें, किसी और के लिए भी नेगेटिव नहीं करना है, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।